हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट ज्ञान में। आज की जो वीडियो रहेगी हमारी अध्याय 1 की जो प्रश्नावली 1.3 है, समुच्चय सेट की 11th क्लास की, इसको सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी वो 1.2 प्रश्नावली थी। तो इसमें जो है आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रिक्त स्थानों में प्रतीक ये सबसेट का होता है और ये होता है नोट सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय और समुच्चय। तो इसको हमें बताना है, इसको भरकर बताना है इनमें क्या आएगा। तो जैसे है 1 2 3 4, इसमें लिखा गया है सबसेट। हाँ, ये खाली स्थान है, इनमें हमें भर के बताना है कि 1 2 3 5 इस ये वाला इसका सबसेट है नहीं। जैसे ये ए है, ए सबसेट बी, ये कब हो जाएगा? ये ए के जो एलिमेंट है बी के अंदर होने चाहिए, तो इसका सबसेट बन जाएगा। और अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर नहीं होंगे तो इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये ऐसे लिख देंगे। तो 2 2 3 4 है जो है इसके अंदर है, तो इसका ये सबसेट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भर देंगे। इसमें दूसरा पार्ट है इसका है ए बी सी। इसमें बी बी तो है पर ए नहीं है, तो इसको ऐसे भर देंगे। इसमें नोट सबसेट आ जाएगा ये। तीसरा पार्ट है इसका है एक्स सच डेट एक्स आपको आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो इसमें दूसरा है डैश डैश करके एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जो आप विद्यालय का विद्यार्थी होगा वो कक्षा 11 का भी विद्यार्थी होगा, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। तो इसको ऐसे भर देंगे इसमें। चौथा सवाल इसका है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में एक वृत्त है। ये खाली स्थान है यहाँ। और इसमें जो है एक्स सच डेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। किसी समतल में एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या तो कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और ये सब एक्स सच डेट एक्स इसकी त्रिज्या फिक्स कर दिया 1 इकाई। तो इसका क्या मतलब है? ये जो वृत्त है इसके अंदर नहीं हो सकता, यानी कि जो वृत्त है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में एक वृत्त होगा, तो इसका ये सबसेट नहीं होगा। तो इसको ऐसे भर देंगे। पांचवा है इसका ये एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ये डैश 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 करके एक्स सच डेट एक्स एक किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। जो त्रिभुज होगा वो जो समबाहु त्रिभुज होगा वो त्रिभुज के अंदर ही आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका एक सबसेट बन जाएगा। तो इसको ऐसे भर देंगे इसमें। छठा पार्ट है इसका है, इसमें बोला है एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है। डैश डैश करके एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो आयत में तो त्रिभुज आ ही नहीं सकता, इसलिए नोट सब हो जाएगा सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय नहीं होगा इसका। तो उसको ऐसे करके भर देगा हम इसमें। नेक्स्ट है आगे एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच डेट एक पूर्णांक है। जो पूर्णांक होगा तो पूर्णांक के अंदर तो सभी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? इस सबसेट बन जाएगा। इसको ऐसे भर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। फर्स्ट पार्ट है इसका है जो ए बी है वो उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का, यानी कि ये क्या है? ए बी जो है उपसमुच्चय नहीं है, जबकि इसमें ए बी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ए ई सबसेट है एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो स्वर के अंदर तो ए ई आ जाएगा, ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ये सबसेट ये सही है इसका।
तीसरा पार्ट है इसका ये 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। तो 1 2 3 इसमें 2 1 3 तो है पर 2 नहीं है। इस वाले जो ये सबसेट है इसके अंदर जो एलिमेंट है वे इसके अंदर पूरे पूरे होने चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 नहीं है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा पार्ट है इसका है सबसेट ए है और ये बिलोंग्स टू कर रहा है ए बी सी में। जो समुच्चय है ये इसका क्या है, एक उपसमुच्चय है। तो ये उपसमुच्चय तो नहीं होने का, ये एलिमेंट है यहाँ, तो इसका ये गलत हो जाएगा। ये जो इस तरह का निशान होता है ये एलिमेंट के लिए होता है तो इसका ये गलत हो जाएगा। समुच्चय ए है ये और सबसेट समुच्चय ए बी सी। तो इसको ये जो समुच्चय ये ठीक है क्योंकि इसमें ये सबसेट है, इसका ए बी सी का ये सबसेट है तो इसके अंदर है ये, तो ये हो जाएगा सही, ये सत्य हो जाएगा। छठा पार्ट है इसका है इसमें बोला है एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है और सबसेट है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या 2 और 4 हो जाएगी और ये जो है 36 को भी विभाजित करेगी, इसलिए क्या है इसका सबसेट है। इसमें दिया है कि सबसेट, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा पार्ट है इसका ये मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 ये 3 4 अलग है इसमें एलिमेंट और 5 यानी कि 4 एलिमेंट है इसमें। 1 2 3 4 का एक अलग सेट बनाकर एलिमेंट बना दिया है इसके अंदर और 5। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ये हमें बताना है। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला है 3 4 जो समुच्चय है ये सबसेट है ए का। और यहाँ पे जो हमने बोला था अभी ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 सबसेट 3 4 और 5 ये है। तो इसमें हमें बताना है 3 और 4 है ये क्या है, उपसमुच्चय है ए का। तो इसके अंदर तो है 1 2 3 4, ये 3 4 क्या है, जैसा फर्स्ट पार्ट है इसका है 3 4 और ये सबसेट ए ऐसे कर दिया हुआ है। तो ये क्या कथन सही है या गलत है ये हमें बताना है। ये कथन गलत है क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये क्या है इसका, ये इसके एलिमेंट है ये इसके, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये एक एलिमेंट के रूप में है और यहाँ समुच्चय बना हुआ है। ये देखिए इसका सबसेट बताया गया है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा पार्ट है इसका है इसमें बोला है 3 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 3 जो 4 है वो बिलोंग्स कर रहा है ए में, यानी कि 3 और 4 3 4 इसके क्या है ये एलिमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा इसके एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, ये सही है। तीसरा पार्ट है इसका है इसमें बोला है 3 और 4 ये क्या है इसका 3 और 4 इसको ऐसे करके लिख दिया है और ये सबसेट ए। तो ये इसके अंदर देखें यहाँ से ये इसका एलिमेंट है, इतना एलिमेंट बन जाएगा इसमें, तो इसके बाहर ये लगा दिया तो ये उपसमुच्चय बन गया इसके सबसेट है का। तो ये क्या है सही है, तीसरा पार्ट इसका सही है। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, ये एलिमेंट था यहाँ इसका, ये भी ठीक था।
अब चौथा पार्ट इसका है, जैसे वन है, वन दिया हुआ बिलोंग्स ए, तो वन इसका एक एलिमेंट है। इसका मतलब एलिमेंट ही तो होता है कि कोई बिलोंग्स टू ए में कर रहा है, तो ये सही है, ये पार्ट इसका सही है क्योंकि इसमें वन है यहाँ पे। पांचवा है इसका वन सबसेट ए, सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर अगर ये इसमें समुच्चय बना होता तब सबसेट होता है, अभी यहाँ ये गलत हो जाएगा। छठा पार्ट है इसका है वन समुच्चय 1 to 5 और सबसेट ए, तो इसका 1 to 5 कहाँ है, इसमें 1 to 5 क्या है, इसके समुच्चय है, तो ये सबसेट है यानी कि ठीक हो जाएगा। और सातवां पार्ट है इसका है 1 to 5 एलिमेंट है इसके, ये एलिमेंट एक है, तो ये एलिमेंट तो नहीं है, तो ये पूरा सबसेट है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये ऐसे होता 1 to 5 और बिलोंग्स तो इसके ये एलिमेंट हो जाते, तब ये सही होता, इसलिए ये गलत है। आठवां पार्ट है इसका 1 to 3, 3 तो इसमें देखो यहाँ कहीं एलिमेंट है ही नहीं जो इसका उपसमुच्चय बन जाए, तो इसलिए एलिमेंट तो नहीं होगा, ये सबसेट के तो होने का ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नौवा पार्ट इसका 5, 5 क्या है, बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो कोई भी सबसेट या होता है 5, वो किसी भी जैसे 5 बिलोंग्स ए है ये, तो इसमें क्या है जो ए है ये अपने आप में सेट है, और कोई भी सेट जो 5 होता है किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है, तो ये एलिमेंट है इसका, तो ये एलिमेंट तो नहीं होगा, इसमें गलत हो जाएगा। 10वां है इसमें 10 में बोला गया है ए 5 सबसेट ए, तो ए का जो क्या होता है सबसेट होता है, किसी भी सेट का 5 उपसमुच्चय होता है, समुच्चय का उपसमुच्चय, तो ये सही हो जाएगा। ये 11वां पार्ट है इसका, इसमें दिखाया गया है कि ये जो 5 है सबसेट है किसका, ए का, तो ये क्या है सबसेट है इसका, ये सबसेट हो जाएगा ये, क्योंकि ये गलत है, ये अगर ये ऐसे होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि 5 सबसेट होता है, और ये इसका इसके अंदर ये बना दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 5 के अंदर जो ये है ए 5, तो इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका ये क्या है गलत हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा इसका, इससे वैसे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो इसके सभी उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, जैसे ए है ये हम जानते हैं सभी समुच्चय के उपसमुच्चय क्या हो, 2 की पावर n होता है, जहाँ n क्या होते हैं, n की जो वैल्यू होती है वो एलिमेंट होती है, एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या होती है। जैसे इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 है, तो 2 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा 1, तो n की पावर 1 हो जाएगी, 2 की पावर यहाँ तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसके जो उपसमुच्चय हो गए वो 2 हो, कौन कौन से हो गए, एक तो हो जाएगा इसका स्वयं ए, क्योंकि जो सेट होता है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है, एक तो ए हो जाएगा, और एक हो जाएगा 5 सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ऐसे तो इसके हैं 2 आ जाएंगे। दूसरा पार्ट इसका है, इसमें 2 एलिमेंट है तो हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे, कौन कौन से हो गए 4 उपसमुच्चय इसके, एक तो ये खुद हो जाएगा एलिमेंट इसका, और दूसरा एक बार ए ले लेंगे और एक बार बी, और एक 5 हो जाएगा।
ऐसे करके 4 हो जाएंगे। और तीसरा सवाल इसका है, इसमें एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 है, तो उसके 8 बनेंगे उपसमुच्चय। तो कैसे बनेगा 1 2 3 के 8 उपसमुच्चय? पहला तो ये है, एक तो ये खुद हो जाएगा 1 2 3, एक बार दो दो ले ले 1 2, और एक बार ले लेंगे हम 1 3, और एक बार ले लेंगे हम 2 3, और एक हो जाएगा इसमें 5। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, और जी जो है 2 3 आ गया, और ये हो जाएगा 1 2 3 1 1 3 1, एक ही आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6, और एक आ जाएगा इसमें 1 2 1, और एक आ जाएगा इसमें 3 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 इसके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला गया है कि अंतराल रूप में 2 तरह के अंतराल होते हैं, एक विवर्त और एक संवर्त। जो विवर्त होता है उसमें जैसे ए ले लेंगे हम, ए एक्स की जो वैल्यू होगी ए और बी के बीच, यानी कि सिंगल स्लाइस होगा उसमें से, तो इसको हम लिख देंगे खुला अंतराल, इसको हम खुला अंतराल बोलते हैं। एक्स की जो वैल्यू है ए से बी तक, यानी कि ए और बी, छोटा इस पर ब्रैकेट आ जाएगा। और दूसरा है जो समवर्त, यदि इसको ऐसे लिख दे, एक्स छोटा है और बराबर भी है बी के, तो ये हो जाएगा ए बी, इसको बंद करके लिख दे, यानी कि बराबर वाले पर ये बड़ा चिन्ह आ जाएगा, बड़ा कोष्टक, तो इसको लिख देंगे ए और बी, इसको बोलते हैं हम बंद अंतराल। तो इस तरह से ये आ जाएगा, जहाँ बराबर होगा वहाँ ये बड़ा आ जाएगा, और जहाँ छोटा होगा वहाँ ये वाला आ जाएगा, इसको खुला अंतराल बोलते हैं और इसको बड़ा। तो जैसा फर्स्ट पार्ट है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स आर, यानी कि आर एक रियल संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो इसमें बोला है एक्स की जो वैल्यू है वो -4 से 6 तक है, तो इसको वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, इसका वह जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वो इस प्रकार से लिख देंगे, -4, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है यहाँ देखो बराबर का कोई निशान नहीं है, यानी कि -4 और 6 लिख लो पहले, ठीक है। अब एक्स यहाँ खुला आ जाएगा, यानी कि छोटा कोष्टक, ये भी यहाँ बराबर है तो यहाँ बड़ा कोष्टक, ये आ जाएगा इसका वर्ग अंतराल, यानी कि एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है बी, इसमें एक्स की जो वैल्यू ऐसे लिख देंगे इसको, एक्स बिलोंग्स, ऐसे करके, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें बोला है एक्स सच डेट एक्स आर रियल संख्या है -12, जो एक्स की वैल्यू है -12 से 10 के बीच है, तो इसमें देखो यहाँ बराबर का कोई निशान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा -12 और जो है -10, ऐसे आ जाएगा ये खुला अंतराल में। तीसरा है इसका है
तीसरे में आ जाएगा 0, 0 से बराबर है तो बड़ा आ जाएगा, और 7 खुला अंतराल, इसका ये हो जाएगा। और चौथा है जो उस पर आ जाएगा ये 3, 3 पर बराबर है तो ये 3 पर ऐसे आ जाएगा बड़ा, और 4 पर भी बड़ा आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा ये। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें -4 से 6 तक इस पर खुला आ गया और बराबर वाले पे बड़ा आ गया। और दूसरा पार्ट है इसका है, इस पे -12 है, यानी कि ये जो है खुला अंतराल, यानी कि यहाँ बराबर वाला निशान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा खुला। और यहाँ ये -10, क्योंकि इस पर जो है बराबर का कोई निशान नहीं है, इसलिए छोटा कोष्टक आ जाएगा। इसको खुला अंतराल बोलते हैं, और इसको जो बड़े वाला है इसको बंद अंतराल बोलते हैं। तीसरे में आ जाएगा ये 0 है, 0 पे क्या है, बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा बड़े वाला। और जो है 7 पर छोटा है, तो यहाँ खुला अंतराल हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखते हैं। चौथा है जो इसमें 3 है, 3 यहाँ बराबर का निशान है, तो 3 जो x की वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी, 3 और 4 के बीच और बराबर बड़ा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखिए। जैसे ये है, इसमें इसको हम ऐसे लिख देंगे। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो फर्स्ट पार्ट है इसको ऐसे लिख देंगे वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल x बिलोंग्स करेगा कहे में -4 और 6 पर क्या है, बड़ा कोष्टक आ जाएगा, और इस पर छोटा। दूसरे पार्ट में क्या है, x बिलोंग्स करेगा -12, क्योंकि यहाँ छोटे हैं दोनों, तो यहाँ -10 ऐसे आ जाएगा। तीसरा है जो तीसरे में आ जाएगा x सच डेट x r, 0 की जो वैल्यू है वो बराबर है x के और 7, यानी कि 0 पर बड़ा आ जाएगा, और x जो है छोटा है, तो यानी कि 7 से इस पर ये छोटे वाला आ जाएगा। और इसी प्रकार चौथा क्या है, आर रियल नंबर है, x सच डेट x, और 3 जो है x के बराबर भी है और 4 से छोटा बराबर भी है, तो ये क्या आ जाएगा, बड़े वाला कोष्टक आ जाएगा इस पर। और इसको लिख देंगे 3 और 4 ऐसे करके, और 4 पर भी बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब समझे। x की जो वैल्यू है वो 4 नहीं होगी, खुला अंतराल बोलते हैं इसको, छोटे वाले कोष्टक को खुला अंतराल। x की जो वैल्यू होगी वो 6 हो सकती है, फर्स्ट वाले में 6 हो सकती है, 4 नहीं होगी। दूसरे वाले में x की जो वैल्यू होगी -12 और -10 कोई सी भी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है दूसरे वाले का। और तीसरा है जो इसमें बोला है, x की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो सकती है, ये बराबर का निशान है, और 7 की वैल्यू x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। इसी प्रकार चौथे में 3 x की जो वैल्यू 3 के बराबर है और 4 के बराबर, तो इसलिए बड़े कोष्टक आ गए। यहाँ x की जो वैल्यू है वो 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। ये है ये इसका हमने जो देखा प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमने सोल्व कर दिया है। आगे नेक्स्ट करेंगे हम इसके 6, 7वें और 8वें 9 क्वेश्चन है इसमें। अगली वीडियो में उनको पूरा कर लेंगे, फिर नेक्स्ट अक्सर प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।